नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। कोरोना महामारी ने पूरे देश की दिशा ही बदल कर रख दी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, यानी तरह तरह के जो सरकार की तरफ से जो कायदे कानून थे वो लोगों को अपनाने पड़े और लोगों को अपनाना ही पड़ा, क्योंकि कोरोना ऐसी महामारी थी, जो वैश्विक महामारी थी कि इसमें जो लोग बच गए तो बच गए, लेकिन जो लोग इसके शिकार हो गए तो वो जान से भी चले गए। लेकिन इस वैश्विक महामारी में ये कामकाज का तरीका बदल गया, लोगों के रहने सहन का तरीका बदल गया और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी हर क्षेत्र पड़ी, लोगों की नौकरी नहीं रही, कामकाज ठप पड़ गए। अगर हम बात करें कोर्ट की, तो कोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो वर्चुअल सुनवाई होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई थी, लेकिन वर्चुअल सुनवाई से सबसे ज़्यादा नुकसान उन वकीलों को हो रहा था जो इसमें शामिल तो हो पा रहे थे, लेकिन सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाते थे या बहुत समय दिक्कत थी। आज इसी विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं विजय लक्ष्मी झा। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि वर्चुअल सुनवाई में दिक्कत क्या थी और जो खासकर छोटे वकील थे उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता था। मैम, क्या कहेंगे, किस तरीके से परेशानी हो रही थी छोटे वकीलों को? देखिए, अभी भी बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि मार्च अप्रैल में ये तो सबके लिए था, प्रॉपर नेशन वाइड लॉकडाउन था। लेकिन कोर्ट के लिए अभी भी एक तरह से लॉकडाउन है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट अभी भी प्रॉपर पूरा बंद है। सिर्फ वर्चुअल हियरिंग है, फिजिकल हियरिंग का कुछ भी नहीं है। प्लस में हाई कोर्ट में 20% फिजिकल है, 80% वर्चुअल है। लोअर कोर्ट्स में 50% अभी वर्चुअल है, 50% फिजिकल है। तो इसमें जो छोटे लॉयर्स हैं या जो स्ट्रगलर लॉयर हम बोलेंगे उनको उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज जब तक कोर्ट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, क्लाइंट्स उनके पास नहीं आएंगे प्रॉपरली, और जो अपीयरेंसेस के उनको फीस मिलते हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और जो आप फिजिकल की बात कर रहे हैं, वो भी फिजिकल कोर्ट जो है वो अभी शुरू हुआ है। 18 जनवरी से फिजिकल कोर्ट लोअर कोर्ट का स्टार्ट हुआ है 50%, अदरवाइज वो अगस्त सितंबर से 20% था। तो नेशन वाइड था, सिर्फ मई तक के लिए लॉकडाउन था, बट कोर्ट के लिए ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के लिए प्रॉपर लॉकडाउन था। तो स्ट्रगलर लॉयर को, क्योंकि सबके पास वाईफाई 4G कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल कोर्ट में भी रेगुलर हियरिंग नहीं हो रही थी। तो जब रेगुलर हियरिंग नहीं होगी, मैटर्स पुट अप नहीं होंगे और आएगा नहीं, तो क्लाइंट भी फीस नहीं देगा लॉयर को, नए क्लाइंट्स आएंगे नहीं, नए क्लाइंट्स को भी पता है कि अभी कोर्ट ही नहीं खुला है, तो क्या करना है, जब कोर्ट खुलेगा तब हम फाइलिंग करेंगे। तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लॉयर्स के पास काम ही नहीं आ रहा है। जब तक काम नहीं आएगा तब तक कैसे वो अपना सुप्रीम सर्वाइव। कोर्ट ने कहा कि वर्चुअल सुनवाई भी ऑनलाइन ऑफलाइन की सुनवाई भी शुरुआत कर दी है, तो अभी क्या दिक्कत है अभी भी? देखिए, अभी भी फिजिकल हियरिंग नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट में भी 20% ही सिर्फ फिजिकल हियरिंग है, 80% बिल्कुल नहीं है। तो उसमें भी रेगुलर, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल है ना सारी हियरिंग करना। जैसे फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बोथ पार्टी कंफर्टेबल जोन में हो, 4G कनेक्टिविटी उनके पास हो, उनके पास नेटवर्क प्रॉपर हो, उस कंफर्टेबल जोन में वो है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। प्लस में पार्टीज़ का भी रोल होता है उसमें, पार्टीज़ की कैसी सिचुएशन है, उनका वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, वो सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं वर्चुअल में। हम कुछ बोल रहे हैं और वो प्रॉपर जज को प्रॉपर वो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा इशू था। एग्जैक्टली, नेटवर्किंग प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा इशू है। इसीलिए ना फिजिकल कोर्ट्स की डिमांड अभी हम लोग 1 फेब को भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, इसी वजह से डिमांड की गई थी कि आप फिजिकल हियरिंग कीजिए, बिकॉज ऑनलाइन में इतना कन्वीनियंटली नहीं बात रख पाते जितना फिजिकल होता है। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, पता नहीं, हम कुछ सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें नॉट अगर मिस हो गया, जज को सुनाई नहीं दिया, तो वो तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस को ले लेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और स्ट्रगलर को तो खैर हो ही रही है, बिकॉज उनके पास काम ही नहीं आ रहा है पैसे वाले की तरह। स्थिति क्या है वैसे, जब तो जो पेंडेमिक है थोड़ा सा कम भी होता जा रहा है, यानी बिल्कुल उबर रहे इससे, तो अब क्या स्थिति क्या है अभी कोर्ट के अंदर? अभी भी कोर्ट के अंदर देखिए, मैंने आपको बोला ना कि नेशन वाइड था मई तक के लिए, बट कोर्ट के लिए अभी भी लॉकडाउन है। कोर्ट की तरफ से अगर हम देखें, कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई डोंट नो क्यों कोर्ट नहीं खुल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ है, सारे लॉयर्स डिमांड कर रहे हैं, बट ये जजेस के हाथ में है, और जजेस क्यों कोर्ट्स को ओपन नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। उनको कुछ पता नहीं क्या कंसर्न है उनका इनके पीछे। तो उसकी वजह से अभी हम लोग यही सोच रहे हैं, हम लोगों को तो यही लग रहा है एज अ लॉयर कि हमारे लिए अभी भी लॉकडाउन है, हमारे लिए काम अभी चल ही नहीं रहा है, बंद है प्रॉपर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय लक्ष्मी झा, जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। लॉकडाउन भले खत्म हो चुका है, पेंडेमिक जो महामारी है वो भी धीरे धीरे खत्म होने के ऊपर है, और जो कोरोना की जो वैक्सीन वो भी आ चुकी है, लेकिन अभी भी कोर्ट्स के अंदर उसकी मार
देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी भी जो जिस तरह से सुनवाई होनी चाहिए थी, वो सुनवाई नहीं हो रही है। और इसके सीधे सीधे मार उन तमाम वकीलों पड़ रही है जो स्ट्रगल वकील हैं, जो छोटे तबके के वकील हैं, उनको उसकी मार सीधे सीधे भुगतनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।